एक अधूरी प्रेम कहानी। छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली काव्या और शहर से आए विवान की कहानी किसी सपने जैसी थी। काव्या अपने गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी, जिसकी आंखों में पहाड़ों की गहराई और मुस्कान में झरनों की मधुरता थी। दूसरी ओर विवान एक महत्वाकांक्षी युवा था, जो बड़े शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव में शोध कार्य के लिए आया था। गांव के शांत वातावरण में दोनों की पहली मुलाकात हुई। काव्या अपने खेत में काम कर रही थी जब विवान उससे रास्ता पूछने आया। उसकी हड़बड़ाहट और शहरी अंदाज ने काव्या को हंसा दिया। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव हो गया। विवान अक्सर अपने शोध के सिलसिले में काव्या के पास आता, कभी गांव की कहानियों के बारे में पूछता तो कभी पर्वतों और जंगलों के बारे में। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। काव्या ने विवान को गांव की परंपराओं, त्योहारों और वहाँ के जीवन से परिचित कराया। एक दिन गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। सूरज ढलने को था और आसमान सुनहरी रंगों में रंगा हुआ था। तभी विवान ने काव्या से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को फिर से जीना सीख रहा हूँ। काव्या की आंखों में चमक आई, लेकिन उसने अपने जज्बात छिपा लिए। विवान का शोध खत्म होने के बाद उसे वापस शहर लौटना था। जाते समय उसने काव्या से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। काव्या ने उसकी बातों पर भरोसा किया और इंतजार करने लगी, लेकिन शहर में लौटते ही विवान अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि वह काव्या से संपर्क नहीं कर पाया। काव्या हर दिन पहाड़ों की ओर देखती और सोचती, विवान अपना वादा जरूर निभाएगा। लेकिन दिन महीनों में बदल गए और महीनों ने सालों का रूप ले लिया। विवान की कोई खबर नहीं आई। एक दिन गांव में खबर आई कि विवान ने शहर में एक बड़ी नौकरी के साथ शादी भी कर ली है। यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया। उसने अपने आंसुओं को बहने दिया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। काव्या ने खुद को अपने गांव और वहां के लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वह गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती और गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाती। कई सालों बाद विवान अपने परिवार के साथ गांव आया। उसने देखा कि काव्या अब गांव की एक प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन अब उसके बीच वही गर्मजोशी नहीं थी। काव्या ने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया था और विवान को एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया। हालांकि यह कहानी अधूरी रह गई, लेकिन काव्या ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह साबित कर चुकी थी कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि देना और किसी के बिना भी मजबूत बनकर जीने का साहस है। इस तरह काव्या और विवान की कहानी अधूरी होकर भी पूरी थी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि प्यार में ताकत होती है, जो हमें सुरक्षित हालात में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।